वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सेंटेंस मतलब वाक्य। सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला, सेंटेंस ऑफ विदाउट मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के बिना वाक्य। इसका रूल क्या होता है? कर्ता प्लस कर्म प्लस सहायक क्रिया प्लस दूसरे शब्द। ये हिंदी का स्ट्रक्चर है। हिंदी वाक्य जब हम बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं। पहले आता है कर्ता, फिर आता है कर्म, फिर आता है सहायक क्रिया, फिर आती है दूसरे शब्द, बच्चे कुछ जो शब्द होते हैं वो आते हैं। अब इंग्लिश में इसका सेंटेंस का जो रूल बनता है वो कैसे बनता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मतलब सिंपल है, हिंदी में कर्म पहले होता है, यहाँ पे सहायक क्रिया पहले होती है और कर्म मतलब ऑब्जेक्ट वो बाद में होता है और अदर वर्ड जो जहाँ है वो वहीं रहता है। सब्जेक्ट जहाँ है कर्ता वो वहीं पर रहता है। समझ में आ गया आप लोग? ये इस तरीके से बनता है, इसका स्ट्रक्चर है नॉर्मल सेंटेंस का। जैसे राम एक लड़का है, इनमें वर्ब मेन वर्ब होती नहीं है। ठीक है, मेन वर्ब का मतलब है कोई काम आम होता नहीं है इसमें। जैसे राम एक लड़का है, राम इज अ बॉय। तुम एक बंदर हो, यू आर अ मंकी। ठीक है, इससे क्या पता चला? इसमें कोई काम तो है नहीं, तो इससे पता चला हमारा ये क्या है, विदाउट मेन वर्ब है। इनमें वर्ब है ही नहीं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? उसमें हेल्पिंग वर्ब इज आ रही है और इसमें हेल्पिंग वर्ब आर आ रही है। ठीक है, अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा है हमारा सेंटेंस ऑफ विथ मेन वर्ब। इसमें मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया के साथ वाक्य। इसमें क्या होता है? मेन वर्ब का यूज होता है। इसका हिंदी का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? सबसे पहले बनता है कर्ता, फिर प्लस कर्म प्लस सहायक क्रिया बाय टेंस। सहायक क्रिया जो यूज होती है वो टेंस के द्वारा होती है, प्लस मुख्य क्रिया प्लस दूसरे शब्द। ठीक है, ये ज़्यादातर क्या हमेशा ही टेंस जिसको आते हैं तभी वो मैं ये वाला सेंटेंस आप कर सकते हैं, सेंटेंस ऑफ विथ मेन वर्ब वाला। अगर टेंस नहीं आएंगे, टेंस का रूल नहीं पता होगा तो आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए टेंस बहुत ही ज़रूरी है और टेंस सीखने के लिए इस चैनल के सारे टेंस की वीडियो देख लेना तो टेंस याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है सेकंड वाला, इसमें ज़्यादातर टेंस का रूल यूज़ होता है। ठीक है, फिर भी अब मैं आपको नॉर्मली स्ट्रक्चर बता दूं। सबसे पहला जो आपको अभी मैंने बताया, इंग्लिश क्या बनाएंगे इसके स्ट्रक्चर में? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब बाय टेंस द्वारा प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, जैसे राम टीवी देखता है। अब इसमें क्या हो गया? देखना। जो राम टीवी देखता है तो राम वॉचेज द टीवी। वे मैच खेलते हैं, तो खेलना, खेल रहे हैं ना, प्ले, खेल रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया? क्रिया हो रही है, काम हो रहा है। दे प्ले क्रिकेट। अभी बे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। बे क्रिकेट खेलते थे तो क्या बनेगा? दे प्लेड क्रिकेट। टेंस के हिसाब से बनता है ये चीज़ें। ठीक है, जो दूसरे शब्द हैं अदर वर्ड, वो हिंदी वाक्य में बीच में हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश वाक्य में हमेशा पीछे ही होते हैं। अब आते हैं हम कर्ता। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता आपको बता दें, एक वचन मतलब वन में, बहुवचन मतलब बहुत होते हैं। बोलने वाला मैं, हम। एक वचन में बोलने वाला मैं होता है, आई, और हम, वी, ये बहुवचन में होता है। ठीक है, सुनने वाला तुम या तू
इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू, और बहुवचन में भी तुम या तू, यू होता है इसका। तीसरा व्यक्ति होता है जिसके बारे में बात हो रही है, जो इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, तो वो होता है तीसरा व्यक्ति। तो वो क्या कहते हैं, वो या वह है, सी या ही, और बहुवचन में दे या वे। ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारे क्या है, कर्ता है, काम करने वाले। अब आता है क्रिया। क्रिया मतलब वर्ब। किसी काम के करने या होने का बोध होता है इसमें, ठीक है। या बोल सकते हैं हिंदी में जिन शब्दों के लास्ट में ना आए वे सभी क्रिया होती हैं। ज़्यादातर क्रियाओं में हिंदी में जब बोलते हैं तो लास्ट में ना आता है, जैसे पढ़ना, खाना, पीना, सोना, रहना आदि सब लास्ट में आ रहा है, ना ये वाक्य आते हैं। इससे आपको पता चल जाता है ये क्या है, क्रिया है, वर्ब है। तो आपको पता रहेगा, तभी तो आपको जब सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में पता रहेगा, तभी तो आप उनको पुट कर सकते हैं सेंटेंस में, क्या कहाँ हमें सब्जेक्ट लगाना है, कहाँ ऑब्जेक्ट लगाना है, कहाँ वर्ब लगानी है, ठीक है। इसलिए इनका पता होना बहुत ज़रूरी है। अब कर्म आता है। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, जिस पर कोई काम किया जा रहा है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल से ये सब क्लियर करते हैं, जैसे पंकज कमरे में टीवी देख रहा है। तो पंकज क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका कर्ता, और कमरे में ये पूरा आपका हो गया अदर वर्ड, मतलब दूसरे शब्द। और टीवी क्या हो गई आपकी, ऑब्जेक्ट हो गई। क्या देख रहा है, टीवी देख रहा है। क्या देख रहा है, टीवी देख रहा है। तो क्या क्या ज़्यादातर हम कहें क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या हो रहा है, तो क्या क्या अगर लगाएं और उससे जो कुछ हमें मिलता है तो समझ लेना वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ये क्या हो गया, टीवी क्या हो गई आपका, कर्म हो गई। देखना, अब ये देख रहा है तो देखना, देखो मेन क्या होता है, देखना। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गई आपकी वर्ब, ठीक है। अब इसमें हे हूँ में अलग है, ये हे हूँ ये होती है हेल्पिंग वर्ब। तो देखना हो गई मेन वर्ब, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा पंकज इज वॉचिंग टीवी इन रूम। पंकज इज वॉचिंग टीवी इन रूम। पंकज हो गया आपका सब्जेक्ट, इज हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, वॉचिंग हो गई आपकी मेन वर्ब, टीवी आपका हो गया ऑब्जेक्ट, इन रूम हो गया आपका अदर वर्ड। ये देखिए, अब ये पूरा आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया आपका, ठीक है। तो सिंपल था आज का। अगर आपको ये सब चीज़ें पता चल गई तो आप आराम से सेंटेंस विदाउट वर्ब वाले और मेन वर्ब वाले आराम से बना सकते हैं, ठीक है। और टेंस ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि टेंस जब याद होंगे, उनका रूल याद होगा, तभी ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। ओके।